Okay, next point, application of continuity. Next topic, application of continuity. तो इसमें फर्स्ट मतलब यहाँ पे पॉइंट वाइज ही लिखा रहा हूँ. फर्स्ट एप्लीकेशन है ये. इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन ए टू बी, क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी, है ना, पर्टिकुलर इंटरवल में कंटिन्यूस है, देन फर्स्ट पॉइंट एफ ऑफ एक्स विल हैव मैक्सिमम. ओके, हाँ, अब यहाँ पे कंडीशंस है एफ ऑफ एक्स विल हैव मैक्सिमम से कैपिटल एम, मैक्सिमम वैल्यू मतलब है ना से कैपिटल एम, एंड मिनिमम वैल्यू मिनिमम से स्मॉल एम. ठीक है, ओके. अब सेकेंड पॉइंट, अच्छा रेंज जो है, अगर रेंज जो है इफ इट्स रेंज इन, कौन सा, किसका, एफ ऑफ एक्स का, इफ इट्स रेंज इन क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी इज माइनस, ओके एक मिनट, क्लोज इंटरवल फ्रॉम स्मॉल एम टू कैपिटल एम, है ना, मिनिमा कैपिटल स्मॉल एम है और मैक्सिमा कैपिटल एम है. ठीक है, हाँ, यहाँ पे एम और कैपिटल एम, स्मॉल एम कैपिटल एम दोनों का वैल्यू सब सेम नहीं है, वरना होगा नहीं हो, वरना तो ये इंटरवल ही पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है, रेंज अगर ऐसा है देन ऑल वैल्यूज बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर ऑब्टेन, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो, है ना, ऑल वैल्यूज बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर ऑब्टेन्ड, सभी वैल्यूज मिलनी चाहिए स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में, जितनी भी सारी वैल्यूज है सब मिलनी चाहिए फंक्शन पे, है ना. नेक्स्ट, और ओके, तो बस यहाँ पे यही है, या तो इसको ऐसे लिखे थर्ड पॉइंट को, एनी फॉर एनी अल्फा बिलोंग्स टू ए टू बी सॉरी, हाँ वही मतलब स्मॉल एम टू कैपिटल एम, है ना. रेंज के अंदर कोई भी पॉइंट के लिए, रेंज के अंदर कोई भी वैल्यू के लिए एक यूनिक एक्स तो मुझे मिलना ही चाहिए, है ना, इसका मतलब यही है. सो एनी अल्फा बिलोंग्स टू स्मॉल एम टू कैपिटल एम, देयर एग्जिस्ट अ नंबर, हाँ, देयर एग्जिस्ट अ नंबर बीटा बिलोंग्स टू ए टू बी सच दैट, है ना, ये जो लिखा है ना, ऑल वैल्यूज बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर ऑब्टेन्ड, उसका ये मैथमेटिकल मीनिंग है, सच दैट एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू, एफ ऑफ बीटा शुड बी इक्वल टू अल्फा. ठीक है, बस अब इसको मैं ग्राफिकली समझा देता हूँ, और फंक्शन क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम मैक्सिमा डिफाइन हो रहा है इसलिए. तो ये वीडियो आप पॉज करके ये 3 पॉइंट्स लिख देना, और इसको जो मैं है एक ग्राफ से समझाता हूँ, कंटिन्यूस फंक्शन के ग्राफ से, ताकि आपको पता चल जाएगा ये जो पॉइंट लिखा है उसको. तो ये ऐसे ही खाली एक पॉइंट है छोटा सा, और कुछ नहीं है. जैसे कि ग्राफ है, जैसे कि ये एक्स एक्सिस हो गया, और ग्राफ ऐसा है, कुछ भी ड्रॉ किया है मैंने, ये हमारा ए है और ए टू बी है ना, ए टू बी की बात करनी है. आपका जो फंक्शन है वो ये इंटरवल जो है ना, क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी, यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस है, कहीं ब्रेक नहीं किया मैंने. अच्छा, ये मान लिया ये मिनिमा हुआ स्मॉल एम, और ये अपना मैक्सिमा हो गया कैपिटल एम. तो हमारा पॉइंट क्या था कि स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में कोई भी अगर हमारा अल्फ़ा है ना, अल्फ़ा मतलब वाई का वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू कोई है ना, अल्फ़ा है,
तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे एक्स एक्सिस पे कोई बीटा मिलेगा ही मिलेगा, सच दैट एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू अल्फा होगा, अल्फा हो जाएगा, कंपलसरी होना चाहिए, है ना। स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में यहाँ पे ग्राफ कंटिन्यू, क्योंकि हमारा फंक्शन का जो ग्राफ है वो कंटिन्यूस है एंटायरली इन ए टू बी। सो मतलब ये स्मॉल एम और कैपिटल एम तो वो एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज है ना, ये मिनिमा है और ये मैक्सिमा है। मिनिमा और मैक्सिमा के कॉरस्पॉन्डिंग भी एक्स एक्सिस पे वैल्यूज मिलेगी, है ना। ओके, तो वो भी आप देख सकते हैं। अब मान लिया आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया, तो देखो कुछ केस ऐसे भी आएंगे। और हाँ, इसमें अभी आगे इसी थियरम को आगे ले जाएंगे, आईएम-विट्टी थियरम करके एक है, इसी को जो है ये इसी का सेकंड पार्ट जो है यहीं से हम कंटिन्यूस करेंगे। अच्छा, ये बेसिकली जो है ये वैल्यू एफ ऑफ ए हो गया, और ये अच्छा ये इधर जो है एफ ऑफ बी हो गया। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही बोला है, ऐसे खाली मैंने। अब मान लिया ग्राफ जो है हमारा डिसकंटिन्यूस है, कहीं कभी भी कुछ प्रॉब्लम है, मान लिया कहीं बीच में डिसकंटिन्यूस हो गया, तो भी प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसे, जैसे मान लिया ऐसे कोई है केस, इसमें देखो ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। अगर कंटिन्यूस है तो ही काम चलेंगे, मतलब ए टू बी में एंटायरली कंटिन्यूस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं बीच में ब्रेक हो जाए। जैसे मान लिया ऐसे चला, फिर आगे एक पॉइंट पे ब्रेक हो गया, फिर वापस कंटिन्यूस हो गया, वापस ऐसे नहीं, तो यहाँ पे ब्रेक हुआ देखो, तो यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है। उसी तरह से देखो, मान लिया ए टू बी, फिर से मान लिया एक पॉइंट ऐसा है, उसमें ऐसे है, यहाँ पे ये एफ ऑफ ए हुआ। अच्छा, एक पॉइंट ऐसा है कोई सी मान लिया, वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या फिर वही वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और फिर सी और बी के बीच में ऐसे है ना ग्राफ टूट, जहाँ भी ग्राफ टूटे कंटिन्यूस ना बने, कंटिन्यूस मतलब यहाँ पे देखो, है ना, तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, इधर भी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, फिर मान लिया ऐसे कोई है, ऐसे कुछ है। अच्छा, ये ऐसे ही बना देता हूँ, सॉरी डॉटेड ही बना देते हैं। ये इधर हॉलो सर्कल है, फिर इधर डार्क सर्कल, और फिर ऐसे है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट और फंक्शनल तीनों अलग अलग है। तो हमारा ग्राफ डिसकंटिन्यूस है इस पॉइंट पे। ये हमारा एफ ऑफ ए, ये ए है, ये बी है, तो हमारा इधर भी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थियरम वो करते हैं, सेकंड इसी का एक्सटेंशन है, ये जो अभी चल रहा है उसी का, इसी पॉइंट का एक्सटेंशन है आईएम-विट्टी थियरम, आईएम-विट्टी है ना थियरम। चलिए फिर से वही, हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है कंटिन्यूस है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन ए टू बी। लेकिन पहले इसमें क्या नाम लिख देता हूँ, सेकंड आई एम वी टी, मतलब इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही कंडीशन तो वही बनेगी, इफ लेट एफ ऑफ, है ना, वही लेट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन ए टू बी, क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी, देन देयर एग्जिस्ट, अगर कंटिन्यूस है तो देयर एग्जिस्ट अ नंबर सी बिलोंग्स टू, ओके, देयर एग्जिस्ट अ नंबर सी बिलोंग्स टू ए टू बी, ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी, ए और बी के बीच में सी ऐसा एक नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी डिवाइडेड बाई 2। एफ ए प्लस एफ बी डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के एग्जैक्ट बीच में होगा वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे कुछ डायग्राम ऐसे बना दे, मैं डायग्राम ऐसे मतलब कुछ नहीं है, कोई फंक्शन कंटिन्यूस ले लो और ऐसे डायग्राम से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लिया फंक्शन का ऐसे ग्राफ है, कंटिन्यूस है, ए और बी के बीच में
और ए और बी पे भी। ए और बी तो कैसे एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है। एक्सट्रीम पॉइंट में कंटिन्यूटी कैसे चेक करना है वो पहले ही दिन सिखा दिया था। बेसिकली ये एफ ऑफ ए हो गया, ये एफ ऑफ बी हो गया हमारा, है ना, ये एफ ऑफ ए हो गया, और एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी इन दोनों के एग्जिट बीच में इधर आएगा, है ना। थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, देख लेना, मतलब वाई एक्सिस पे बीच में आएगा ना। तो दिस इज अवर, ये जो है एफ ए प्लस एफ बी डिवाइडेड बाई 2 विच मीन्स एफ ऑफ सी, है ना। ये पॉइंट कौन सा है, एफ ऑफ सी है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट सी मिलेगा ही मिलेगा, मतलब बिटवीन ए टू बी एक पॉइंट, एक वैल्यू मिलेगा, सॉरी पॉइंट तो नहीं, एक वैल्यू, एक नंबर मिलेगा, है ना, सी मिलेगा सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू, अच्छा ये ए और सी हमेशा साथ साथ में वैसा ज़रूरी नहीं है, वो तो डिपेंड करता है कि एफ ए प्लस एफ बी डिवाइडेड बाई 2 कहाँ पे आ रहा है, एफ ए और एफ बी का एवरेज जो है वो कहाँ पे आ रहा है, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि सी जो है ए के पास में ही आएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है, सही है ये। अच्छा मान लिया कभी कोई केस ऐसा बन गया, ये तो एक ऐसा केस हो गया, मान लिया एक केस ऐसा है, ध्यान से देखना, मान लिया कोई केस में ऐसा है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, मान लिया एफ ए और एफ बी बराबर है, ठीक है, मान लिया कल उठ के कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल है, तो एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी डिवाइडेड बाई 2, वो भी कितना हो जाएगा, एफ ऑफ ए, है ना, तीनों सेम होंगे, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। तो फिर C इज इक्वल टू क्या हो सकता है, या तो A होगा या तो B होगा, सो C इज A और B, या ऐसा लिख दो C इज इक्वल टू A और B। C का वैल्यू जो है या तो A के बराबर होगा, या तो स्मॉल a के बराबर होगा, या तो स्मॉल b के बराबर, अगर एफ ए और एफ बी बराबर है तो, इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो ये केस बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज IMVT थियरम। अच्छा अब कुछ नोट्स लिखा देते हैं IMVT, उसके फिर छोटा सा क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। अब IMVT थियरम अप्लाई करने के लिए देखो पहले तो क्या कंडीशंस क्या है कि एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए एंटायरली, जो इंटरवल दिया है, जो गिवन इंटरवल है उसमें, ठीक है। IMVT थियरम लगाने के लिए पहले ये होना चाहिए, अगर कंटिन्यूस है तो कोई, कंटिन्यूस ही नहीं है तो कोई बात ही नहीं करेंगे फिर, तो IMVT थियरम एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे नोट ऐसी है, ओके, फॉर IMVT मतलब IMVT थियरम है ना, अप्लाई होगा कि नहीं। नोट 1, फंक्शन शुड बी कंटिन्यूस इन, फंक्शन should be continuous in close interval from A to B, okay. Note number 2, okay, more than C can be obtained, yes ऐसा हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है फंक्शन कैसा है, more than C can be obtained, एक तो मिलेगा ही, एटलीस्ट एक तो मिलेगा, उससे ज़्यादा तो मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते, वो डिपेंड करता है फंक्शन का ग्राफ कैसे बना है। यूजिंग दिस थियरम लोकेशन ऑफ सी इन द इंटरवल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, ठीक है, ये तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि सी का कोई लोकेशन परफेक्ट जो है ना वो हम फाइंड नहीं कर सकते, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब मैं कुछ ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, उस पर IMVT थियरम लगेगा कि नहीं वो आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1, IMVT थियरम इज, ये मतलब अप्लाइड और नॉट अप्लाइड इन क्लोज इंटरवल फ्रॉम A to B,
ध्यान से देखना ग्राफ, एक ग्राफ ऐसे है कुछ भी, चलो ए और बी के बीच में हमारा ग्राफ कंटिन्यूस है तो यहाँ पे IMVT लगेगा। फिर यहाँ पे देखो दूसरा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इधर क्या प्रॉब्लम है देखो, हमारा ग्राफ जो है ना x इज इक्वल टू ए पे डिसकंटिन्यूस है। कैसे? क्योंकि उसमें फंक्शनल वैल्यू और RHL, यहाँ पे तो खाली RHL ही ढूंढना होता है, फंक्शनल वैल्यू को खाली RHL से ही कंपेयर करना होता है, क्योंकि ये लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है, लेफ्ट मोस्ट एंड पॉइंट है। सो ठीक है, यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू और RHL दोनों अलग अलग है, सो IMVT थ्योरम यहाँ पे नहीं लगेगा। नेक्स्ट, बस अब वही आप समझ गए कि जहाँ जहाँ डिसकंटिन्यूस है वहाँ पे लगेगा, वहाँ पे नहीं लगेगा, और जहाँ जहाँ एकदम परफेक्ट कंटिन्यूस होना चाहिए बिटवीन A to B, ईच एंड एवरी पॉइंट है ना, A to B के बीच में जितने भी पॉइंट्स है उसमें कंटिन्यूस होना चाहिए, A फिर ये B फिर ये C और ये D। ग्राफ देखना, अब यहाँ पे मैं क्लास में से सवाल पूछता हूँ ना कि ये क्या इसमें IMVT थ्योरम लगा सकते हैं, तो 90% बच्चे जो है वो बोलेंगे सर नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते भाई? यहाँ पे देखो, आपको क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, IMVT थ्योरम कौन से इंटरवल में लगाने को बोला है, आपको खाली इसी इंटरवल की बात करनी है, तो उसमें तो कंटिन्यूस है देखो, बाकी चाहे आगे कुछ भी उससे कोई लेना देना नहीं है। इसमें क्या देखा है देखो, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, IMVT थ्योरम इज एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल इन क्लोज इंटरवल फ्रॉम A to B। तो ये वाले इंटरवल में A से B तक, यहाँ पे ग्राफ देखो हमारा ये जो फंक्शन का ग्राफ है कंटिन्यूस है, सो IMVT थ्योरम ये वाले पर्टिकुलर इंटरवल के लिए तो लगा ही सकते हैं, उसके आगे तो हमें पता नहीं, उसके आगे हमें देखना भी नहीं है ना। तो क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज यूज़ किया है, कौन सा इंटरवल दिया है, वो पूरा देखेंगे, उसके बाद आंसर बताएंगे, ऐसे नहीं कुछ भी बता दो, ठीक है। चलिए, तो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखता हूँ, फाइंड C ऑफ फॉर द फंक्शन f of x square minus 4x in the interval 0 to t, फॉर फाइंड C ऑफ IMVT, है ना, ऐसे करके लिखा है क्वेश्चन, है ना, IMVT वर्ड यूज़ किया है इन लोगों ने। आगे चल के और भी थियरम्स आएंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में LMVT थ्योरम है, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है वगैरह, वो सब आप देखोगे, ठीक है। रोल्स थ्योरम आएगा फिर, है ना, वगैरह वगैरह कुछ थ्योरम्स आएंगे, ठीक है, तो वो तो अभी आगे चल के देखेंगे, तब की बात तब। सो फाइंड C, स्मॉल c ऑफ IMVT for the function f of x is equal to x square minus 4x in the interval 0 to 2, क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 to 2। यहाँ पे ये a है, ठीक है, हमारा ये कौन सा फंक्शन है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, वो तो कंटिन्यूस ही होता है, हमें पता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं f of x is equal to x स्क्वायर माइनस 4x करके जो दिया है वो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस हो तो एंटायरली होता है, ठीक है, उसमें तो कोई चेंज ही, तो ये इंटरवल में भी कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस इन 0 to 2। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, ये पॉलिनोमियल है, मतलब क्वाड्रेटिक छोड़ो, दिस इज द पॉलिनोमियल, सो कंटिन्यूस, कंटिन्यूस है, इसलिए हम IMVT थ्योरम लगा सकते हैं। तो IMVT थ्योरम क्या बोलता है, f of c इज इक्वल टू देयर एग्जिस्ट c सच दैट f of c इज इक्वल टू fa प्लस fb डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे a 0 है और b जो है वो 2 है। चलिए f of 0 कितना मिलेगा, f of 0 आपको 0 मिलेगा, 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, और f of 2 वो निकाल दो, 2 स्क्वायर माइनस 4 2 8, 4 माइनस 8 माइनस 4, ठीक है।
सो एफ ऑफ सी कितना मिलेगा 0 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 विच मीन्स -4/2 यानी कि -2। चलो हमें तो सी का वैल्यू फाइंड करना है। सो एफ ऑफ सी इज इक्वल टू -2, यहाँ पे सी पुट करो एक्स की जगह, सी स्क्वायर माइनस 4c इज इक्वल टू -2 बन जाएगा विच मीन्स सी स्क्वायर माइनस 4c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया सी में, इसको अपन सॉल्व करेंगे। फिर इधर तेरे से सॉल्व करना तो आपको मिलेगा 4 प्लस और माइनस डी आपको मिलेगा 16 माइनस 8 मतलब 8 होल डिवाइडेड बाई 2a मतलब 2। तो यहाँ पे c की 2 वैल्यू आ रही है। अच्छा यहाँ पे आप ऊपर देखो √8 2√2 लिख दोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे तो एक वैल्यू मिलेगी 2 प्लस √2 और दूसरी मिलेगी 2 माइनस √2। 2 प्लस √2 जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वो तो 2 से ज़्यादा हो गया है ना। सो अल्टीमेटली सी की मुझे एक ही वैल्यू मिल रही है, यही एक्सेप्ट करेंगे। ये 2 से कम है, 0 से ज़्यादा है 2 से कम है ना। 2 माइनस √2 जो है वो 0 और 2 के बीच में आएगा, मतलब इन बिटवीन 0 to 2 आएगा, मतलब ये इंटरवल में भी तो आना चाहिए है ना। C बिलोंग्स टू ए बी होता है, यानी कि C बिलोंग्स टू, यहाँ पे अपने वाले केस में क्या होगा 0 to 2, तो 2 प्लस √2 हम आंसर में नहीं लिख सकते। तो C की एक वैल्यू आ रही है ना, फाइंड C पूछा है ना, तो एक वैल्यू आ रहा है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो ये लिख लेना बस, फेयर इनफ।